और देहरादून में कोरोना कर्फ्यू लगने के पीछे की वजह से बहुत साफ है, क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए हैं। 44 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों के साथ राहत की बात यह है कि कोरोना से 1,748 लोग ठीक होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद पहाड़ के अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देहरादून में 1,670 नए मरीज सामने आए हैं। हरिद्वार में 1,144 मरीज मिले हैं। नैनीताल में 438, उधम सिंह नगर में 200, पौड़ी में 390, चंपावत में 100, उत्तरकाशी में 49, टिहरी में 110 और पिथौरागढ़ में 72 नए कोरोना केस मिले हैं। कोविड किट पर उठ रहे सवालों के बीच न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल हमने आपको बताया था कि कोविड किट पर पूर्व सीएम की तस्वीर लगी होने की वजह से लोगों को समय पर वो किट नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद हमारी खबर का संज्ञान लिया गया। अब मरीजों को डिब्बे की जगह लिफाफों में दवाइयां भेजी जा रही हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स लिफाफों की पैकिंग में जुटे हुए हैं, ताकि होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट तक वक्त पर दवाइयां पहुंच जाए। देहरादून के सीएमओ ऑफिस से हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो आइसोलेशन कोविड किट हैं उनमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री की फ़ोटो होने के कारण स्टिकर लगाया जा रहा था, और इस स्टिकर लगाने की प्रक्रिया के कारण इसमें बहुत देरी हो रही थी। जो आइसोलेशन में जो लोग हैं उन तक ये किट नहीं पहुंच पा रही थी। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है, हरकत में आया है, और अब आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया गया है कि अब स्टिकर लगाने की बजाय प्राथमिकता के आधार पर ये जो लिफाफे हैं इन लिफाफों में दवाइयाँ डाली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एडवाइजरी है उसका पेपर है, मास्क है, इसी तरह से इसमें दवाइयाँ भरकर ये पेशेंट्स के घर तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोगों को समय पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री के फ़ोटो छपे जो डिब्बे हैं, जो आइसोलेशन किट के जो रैपर हैं, उन पर साथ साथ स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता के तौर पर इन लिफाफों में अब पेशेंट के घर दवाई भरकर भेजे जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। देहरादून में कोरोना का खौफ शराब के शौकीनों को भी डरा रहा है। आमतौर पर शराब की दुकानों पर भीड़ नजर आती है, लेकिन शराब की दुकानें दोपहर 2 बजे बंद करने के आदेश के बावजूद दुकानों में भीड़ यहां नहीं दिख रही है। देहरादून में दोपहर 12 बजे तक गिने चुने लोग ही शराब की दुकानों में नजर आए, तो वहीं शराब की दुकान पर लगने वाली भीड़ से संक्रमण का खतरा ना हो, इसके लिए दुकानों को शाम 7 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे बंद करने का फैसला लिया गया कि राजस्व की चिंता भी हम लोगों को करनी चाहिए और करते भी हैं। कुल मिलाकर के शराब और खनन से राजस्व का एक बहुत अच्छा अमाउंट प्रदेश को मिलता है, सरकार को मिलता है, और उसी से विकास कार्य होते हैं। किंतु सरकार ने अपने फायदे को न देखते हुए जनहित के हित में ये डिसीजन लिया है। मैं इसलिए सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। कोरोना के खौफ का असर शराब की दुकानों पर भी दिख रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब शराब की दुकानें पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 बजे तक खुल पाएंगी। अब तक जो दुकानें 7 बजे तक खुल रही थी। साल 2020-21 में 3650 करोड़ के आसपास का टारगेट था, 250 करोड़ का कोविड टैक्स, जबकि अचीव जो हुआ वो सिर्फ 2700 करोड़ के आसपास सरकार राजस्व वसूल पाई। इसके अलावा 2021-22 और 22-23 में 3200 करोड़ और 3600 करोड़, यानी लगभग 6800 करोड़ का टारगेट रखा गया है, और इसको अचीव करना ऐसे हालत में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उनके लिए शराब से कमाई से ज्यादा जरूरी लोगों की जान है, लोगों की जिंदगी को बचाना है। इसलिए ये फैसला यहाँ पर लागू किया गया है, इसलिए ये आदेश दिया गया है। और कोविड जिस तरीके से फैल रहा है उसका असर शराब की दुकानों में लगने वाली लंबी लाइनों पर भी साफ नजर आ रहा है। जबकि दुकानें 2 बजे बंद हो जाएंगी, पर बावजूद इसके दुकानों के आगे भीड़ नजर नहीं आ रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।